गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बुक्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे? एक तो एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक की बात करें तो टीएस गरेवाल की। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों आपसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। 10th तक इसके बारे में कोई बात नहीं होती है, इसका कोई लेन देन नहीं होता। अगर आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हो, आर्ट्स चूज़ करते हो, तो भी उसमें 10th तक जो आपने किया होता है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आ जाता है। मेडिकल नॉन मेडिकल चूज़ करते हो तो साइंस का पोर्शन आ जाता है। बट ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसके बारे में हमने ना तो कहीं पर सुना है, ना ही इसके बारे में कहीं पर कोई बात होती है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जब हम इसको करेंगे तो पता चलेगा कि ये हमको कितना ज़रूरी था समझना और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना मज़ेदार टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? इसके मीनिंग को मैंने इस फॉर्म में थोड़ा सा लिखा है ताकि आप बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे और अच्छा समझ आ जाए। तो इसको पहले हम लोग बोल कर देखते हैं कि कैसे बोलेंगे। IMRC SAC। हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। आई मीन्स आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले देखिए, पहले के ज़माने के जो पुराने ज़माने के बिज़नेस होते थे वो बहुत स्मॉल स्केल पर बिज़नेस होते थे। हम लोग 2 या 3 पर्सन से डील करते थे तो उतना हम लोग याद रख सकते थे। बट जब हम लोग लार्ज स्केल में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत से पर्सन से डील करते हैं, तो हम लोग इतनी बातों को अपने दिमाग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन बातों को रिकॉर्ड करने के लिए जिन बुक्स की हमको ज़रूरत पड़ती है तो उन बुक्स को क्या बोलते हैं? हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एम मीन्स मेज़रमेंट इन मनी टर्म्स। मनी के टर्म्स में हमने सारी चीज़ों को मेज़र करना है। जिन चीज़ों को हम लोग मनी के टर्म में मेज़र नहीं करते उन चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? आर मीन्स रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? जर्नल बनाते हैं। जर्नल में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। एंट्रीज कैसे पास करते हैं कि ए पर्सन से हमने सेल किया या परचेज़ किया, ए पर्सन से कुछ लिया, बी पर्सन को कुछ दिया, वो सारी बातें हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। वो एंट्रीज़ आपको फुल चैप्टर इसका आएगा, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में आप इसका पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? क्लासीफाई क्या मीनिंग क्या होता है? क्लासीफाई का अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना? लेज़र के फॉर्म में डिवाइड करना। अब जर्नल में क्या किया मैंने? ए पर्सन से डीलिंग किया वो लिख लिया, बी से डीलिंग किया वो लिख लिया, सी से डीलिंग किया वो लिख लिया। ठीक है। अगर किसी ने मेरे को आकर पूछा कि ए पर्सन से हमने कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं, तो क्या मैं अपनी बुक उठाऊंगी और ए की सारी एंट्रीज ढूंढना शुरू करूंगी कि ए से यहाँ पर मैंने लिए, ए को यहाँ पर दिए, कहाँ ऐड करूँ कहाँ लेस करूँ? ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हम लोग सारी चीज़ें नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग लेज़र बनाते हैं। लेज़र क्या होता है कि हर पर्सन का एक अकाउंट होता है। जैसे ए पर्सन का एक अकाउंट होगा, ए से हम क्या ले रहे हैं, ए को क्या दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ए के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने ए से क्या डीलिंग किया वो सारे का सारा उसी के अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बी का अकाउंट बनाएंगे, फिर सी का अकाउंट बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग अलग अलग उनको क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एस मीन्स समराइजिंग। उसकी जो हम लोग अपने जिन पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी एक समरी बनानी होती है कि इस पर्सन से हमने क्या लिया था या क्या दिया था। इस सारी बातों की हमने एक समरी लिखनी होती है। नेक्स्ट क्या आ गया? ए फॉर एनालिसिस। एनालिसिस में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कि एनालाइज करते हैं कि इस पर्सन से डील करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्या आ गया कि जो हमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया, मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड किया, जर्नल बनाए, उसके बाद लेजर्स बनाए, सब की समरी लिखी, उसके बाद एनालिसिस किया, उन सभी को हमने कहाँ पर कम्युनिकेट करना है? यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देना है उन सारी चीज़ों को। ठीक है। ये सारा है इसका अकाउंटिंग का मीनिंग।
आपने अकाउंटिंग का मीनिंग इसी फॉर्म में अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। और बुक के फर्स्ट पेज की जो जहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है उसकी मैं आपको PDF भी भेज रही हूँ, ताकि आप वहाँ से उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ सको। इस सारे जो आज आपको वर्क कराया गया है इसको साथ के साथ ही नोटबुक पर राइट कर लेना, ताकि आप इसका मीनिंग इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख सको और अच्छे मार्क्स ले सको। अकाउंटिंग बहुत क्या टफ़ सब्जेक्ट नहीं है, मज़ेदार सब्जेक्ट है अगर हम लोग इसको मज़े से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।